यादव जो जज हैं उन्हें 30 सितंबर को रिटायर होना था। उन्होंने इसकी कार्रवाई बताने के लिए मुकम्मल करने के लिए वक्त मांगा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ये बताते हुए कि जज की मुद्दत कार बढ़ाई है ताकि फैसला वो पूरी तरह से कर लें। 9 महीने का टाइम उन्हें दिया गया है। और एक बड़ी खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र जा रही प्रियंका गांधी को इंतजामिया ने रास्ते में रोका। वाराणसी से 22 किलोमीटर दूर नारायणपुर में प्रियंका गांधी को रोका गया। वाराणसी से सोनभद्र जा रही थी प्रियंका गांधी। फायरिंग मुतासरीन से मुलाकात के लिए जा रही थी। प्रियंका गांधी ने जख्मियों से बनारस के ट्रॉमा सेंटर में मुलाकात की। बड़ी खबर, प्रियंका गांधी को रोका गया है। इंतजामिया ने रास्ते में रोक लिया। वाराणसी से 22 किलोमीटर दूर नारायणपुर में प्रियंका गांधी को रोका गया है। वाराणसी से सोनभद्र जा रही थी प्रियंका गांधी। फायरिंग मुतासरीन से मुलाकात के लिए जा रही थी प्रियंका गांधी। प्रियंका ने जख्मियों से बनारस के ट्रॉमा सेंटर में मुलाकात की। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तारिक, क्या खबर है, क्या अपडेट देंगे? सोनिया गांधी को रास्ते में ही रोक लिया गया है। हाँ देखिए, सोनिया गांधी के रोकने के बाद एक अजीब सा माहौल बना है और महसूस हो रहा है कि वाकई जब सोनिया गांधी ने ये कहा कि मेरा कोई कानूनी जुर्म नहीं है, मैंने किसी कानून की उल्लंघन नहीं किया है, किसी कोई ऐसा ज़ाब्ता मैंने नहीं तोड़ा है जिसकी बुनियाद पर मुझे रोका जाए, तो जाहिर है अपने आप में ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बड़े लीडर का सवाल है। और आप जानते ही हैं कि रियासत उत्तर प्रदेश का जो सियासी मंजरनामा है वो पिछले दिनों की संता से तब्दील हुआ है। और उसमें जब कांग्रेस की कोई बड़ी लीडर किसी की ताजियत के लिए, आयात के लिए जाए, तो ये अपने आप में एक सवाल है कि उसको रोका क्यों जा रहा है। तो इंतजामिया ने इस पर क्या जवाब दिया? किस वजह से, वजह क्या बता जा रही है? इंतजामिया अभी खामोश है। पब्लिक में हंगामा हुआ है, वहाँ पर दफा 144 का निफाज हो चुका है वहाँ पर, और अभी तक वहाँ पर कुछ कांग्रेस के जो अरकान हैं उन्होंने गम गुस्से का इजहार भी किया है, बहुत से सवाल उठाए हैं। और हमने अभी यहाँ रियासती ऑफिस कांग्रेस भी राब्ता कायम किया था, उन्होंने भी कहा है कि नहीं, ये जो है सरासर नाइंसाफी हो रही है, लोगों के हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं और अब लोगों को किसी के पास आने जाने भी नहीं दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट पर भी सवालिया निशान कांग्रेस लगा रही है और बड़े सवाल लग रहे हैं कि इसमें होता यही है कि जब से रियासत उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की हुकूमत है, मरकज में भी है, और अब कांग्रेस कहीं ना कहीं खुद को गोशानशीन महसूस कर रही थी। पहली मरतबा बहुत दिन के बाद प्रियंका मंजर में आई और उसके बाद ये कदम उठा, तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सियासी गहमा गहमी शुरू हो गई है, सवालात उठ रहे हैं। तो अब देखना यह है कि इंतजामिया क्या जवाब पेश करता है। मीडिया भी के भी लोगों से मुसलसल बात कर रही हैं प्रियंका। उन्होंने कहा है कि मैंने किसी भी कानून को तोड़ा नहीं है, तो मुझे आखिर क्यों रोका जा रहा है, ये सवाल खुद उठाया है और ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जिलानी बिल्कुल तारिक कमर, आइए खुद सुन लेते हैं कि प्रियंका गांधी ने क्या खुद कुछ कहा है इस बारे में। मैंने प्रशासन से कहा है कि मुझे ऑर्डर दिखा दें, किस आधार पर रोका गया है, किस कानून ने कहा है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती। एक मिर्जापुर में 144 नहीं लगा, तो जब मुझे ऑर्डर दिखाएंगे तब मैं तय करूँगी। तो ये साफ तौर पर प्रियंका गांधी का कहना है कि ऑर्डर दिखाएं, किस वजह से रोका जा रहा है, वो खुद सवाल कर रही हैं। तारिक कमर, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने कहा है कि सिक्योरिटी को लेकर भी कुछ मामला चल रहा था कि उन्हें ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं चाहिए, तो क्या सिक्योरिटी वाला भी कोई इशू है जिस तरह से प्रियंका गांधी ने कल कहा? तारिक, देखिए, बहुत अहम बात है, जैसा कि आपने खुद भी सुना, हमारे नाज़रीन ने भी और सामाईन ने भी सुना कि देखिए, अगर कोई ऑर्डर नहीं है, वाकई अगर दफा 144 का कोई ऑर्डर नहीं है या अभी तक उसको दिखा नहीं पाया एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये अपने आप में एक ऐसा मामला है कि जिस पर सवालिया निशान खड़े किए जाने चाहिए और खड़े किए जा रहे हैं जी। क्योंकि प्रियंका का जो अप्रोच अभी तक रहा है, सियासी एतबार से कहें या समाजी एतबार से कहें, वो बहुत पॉजिटिव नजर आता है। और कहीं ना कहीं इसी बुनियाद पर अवामी हमदर्दियां भी उनके साथ रही हैं कि उन्होंने कहीं भी किसी भी सभा में हो, किसी जलसे में हो या रोड शो के मामले हो, कोई नाजेबा बयान किसी के खिलाफ नहीं दिया है या कोई ऐसी हरकत अभी तक नहीं की है जैसा कि आमतौर पर दूसरे सियासी लोग कर जाते हैं जी, जानिस्ता या ना जानिस्ता। तो प्रियंका को रोके जाने के पर कांग्रेस की जो बरहमी या नाराजगी है या अमन पसंद शहरियों की जो नाराजगी या बरहमी है, वो जायज नजर आती है। अब देखना यही होगा एडमिनिस्ट्रेशन क्या जवाब पेश करता है, हुकूमत उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार लोग क्या जवाब देते हैं, क्या जवाब पेश करते हैं, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। जिलानी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कमर इस पूरी जानकारी के लिए। जैसा कि आपने सुना, नाजरीन, तारिक कमर भी तफसीलात दे रहे थे कि प्रियंका गांधी ने खुद ये सवाल उठाया है कि किस वजह से उन्हें रोका जा रहा है। वो